सभी को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लाखों छात्र आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा, एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट कब आएगा, इसके इंतजार में है और लगातार कॉल और व्हाट्सअप कर रहे हैं कि गुरुजी रिजल्ट का अपडेट कोई है तो आप बता दो। आखिर रेलवे रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश कर रही है? मेरे मित्र, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं और जहां तक रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट बनाने में समय लगता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी एएलपी का एग्जाम खत्म हुए भी बहुत दिन हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम भी खत्म हुए बहुत दिन हो गया, फरवरी में ही सारी चीजें संपन्न हो गई थी और एनटीपीसी का आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी हो गया है, तो फिर अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? मेरे मित्र, अभी तक जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है और जिस तरह से चीजें चल रही है, ऐसे यूं तो आप बहुत सारे बहाना बना सकते हो कि सर 5 राज्यों में चुनाव है तो उसके वजह से डिले है, लेकिन चुनाव स्टेट गवर्नमेंट करवा रहा है और स्टेट में है और जो आपकी वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए, जटिलता को देखा जाए, तो चीजें कुछ इस तरह से निकल के आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। अच्छा, ऐसे भी ध्यान में रखना कि रेलवे जब रिजल्ट जारी करेगी तो पटापट लगातार करते रह जाएगी और जो मतलब आप कह सकते हो कि एक कयास लगाया जा सकता है, जिस तरह से चीजें निकल के सामने आ रही है कि आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट है वो मई के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। अच्छा, अब देखो कि आरआरबी ग्रुप डी में पेंच फंसा हुआ है। अभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीसीए वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट केस में लटकाए हुए हैं, इसको लगातार सुनवाई चल रही है और जो आपका सुनवाई हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रेलवे का जो मतलब वकील है उसकी बातों से जज जो है वो सहमत हैं, तो बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है। तो एक मुद्दा, तो एक रीजन तो आपका ग्रुप डी रिजल्ट लेट होने का ये सीसीए वाले जो आपका कोर्ट में केस चल रहा है वो भी है, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना बन रही है कि ये जो आपका सीसीए कैंडिडेट का मामला है इसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाए और आपका जो रिजल्ट है वो मई के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। ऐसा संभावना बन रहा है। ऐसा 100% सत्य नहीं है, लेकिन ये संभावनाएं बन रही है कि मे बी आपका मई तक जो है वो रिजल्ट आ जाए और मई के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाए। तो ये तो हो गई आरआरबी ग्रुप डी की बात। अब दूसरी बात जिसके लिए बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं कि गुरुजी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाता तो हम अपना तैयारी ठीक ढंग से कर पाते, क्योंकि अभी वही वाली बात हो जाती है कि हमें मालूम भी है और नहीं भी मालूम है कि हमें तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार कई वीडियो में समझाया भी है, स्पेशली एएलपी सीबीटी 1 की अगर आप बात करो तो एएलपी सीबीटी 1 में अगर आपके 40+ मार्क्स बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो सीबीटी 2 के लिए अपना प्रिपरेशन कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो मतलब ये दिमाग लगा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक डर सा होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके 40+ या आप कह सकते हो 40 के आसपास नंबर हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और ऐसे भी एएलपी के लिए अगर हम लोग विशेष करके बात करें तो संभावनाएं बन रही है कि अप्रैल के लास्ट तक भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए या फिर ये भी आपका मई के पहले हफ्ते तक खींचा चला जाए, ऐसा संभावना बन रही है। अच्छा, दोनों संभावना है, या तो संभव है कि अप्रैल के लास्ट तक में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए या फिर मई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अब रही बात किसकी? बात रही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। इसका टाइपिंग वगैरह भी हो गया है और बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं। अब इसके रिजल्ट को लेकर के ट्विटर कैंपेन वगैरह भी हुआ था। इसमें देरी क्यों हो रही है इसको थोड़ा सा समझो। जो देरी हो रही है एनटीपीसी रिजल्ट में, उसका मेन प्रॉब्लम यह है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका दोबारा से हुआ, इस वजह से डाटा जो है वो मिसमैच हुआ। अब जहां भी सर एक एग्जाम रिपीट होगा तो आपको मालूम ही है कि फिर से पूरा का पूरा जो परखच है वो अपनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है उसको देखना पड़ेगा। तो टाइपिंग टेस्ट दोबारा होने से कुछ ना कुछ डाटा मिसमैच हुई है और साथ ही अलग अलग पोस्ट की जो है वो अलग अलग कट ऑफ है और साथ में एक ही कैंडिडेट का कई पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कुछ पोस्ट में टाइपिंग साइको नहीं है, फिर भी बैलेंसिंग जरूरी होता है। तो मेरे मित्र, जो एनटीपीसी का रिजल्ट बनना है उसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है और ऐसा नहीं है कि आपने आज परीक्षा दिया और कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, या जो आपका समय लग रहा है उसमें मेन रीजन ये हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि एक मुद्दा ये हो सकता है कि दोबारा टाइपिंग टेस्ट से डाटा मिसमैच, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बन रहा हो, एक ही कैंडिडेट कई जगह सिलेक्शन ले लिए हो। और सबसे बड़ी बात रिजल्ट बनाने में ये है कि 6-7 अलग अलग पोस्ट हैं और हर पोस्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ देना है। अब जिसमें साइको होगा, टाइपिंग होगा, उसके लिए सर अलग प्रिपरेशन चाहिए, नॉर्मलाइजेशन और बैलेंसिंग प्रोसेस, मतलब आप कह सकते हो कि एनटीपीसी के रिजल्ट में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, जटिलता है।
तो कहीं ना कहीं रेलवे इन सभी चीजों को हल करके ही रिजल्ट देगी। तो एनटीपीसी के लिए भी सर जो आपका एक अनुमान लग रहा है वो भी बहुत जल्द है, या तो इस मंथ के इस हफ्ते के लास्ट तक, या फिर हो सकता है कि मई में आपको देखने को मिल जाए। तो मोटा मोटी आप ये एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो मई का मंथ होगा वो आपके लिए रिजल्ट का मंथ होगा। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं हो सकता है कि आपका कल भी रिजल्ट आ जाए, या हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में ना आकर के सेकेंड वीक में आ जाए। तो जो हमें मतलब सूत्रों से जानकारी मिली, या जो लोग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे चीजें चल रही है, उस हिसाब से मैंने आपके सामने बातों को रखा, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अच्छा, ग्रुप डी वाला में मामला और फंस रहा है कि जो आपका केस है, तो केस सीसीए वाले अगर सुलझा लेते हैं इसको, आपका एक दो हियरिंग में चीजें सॉल्व हो जाती है, तो मेरे मित्र ग्रुप डी का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और ग्रुप डी के छात्र जिनका भी बेहतर नंबर है, आप कहीं ना कहीं फिजिकल की ओर जाइए। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो मैं आप सबों के साथ करना चाहूंगा कि मेरे भाई रिजल्ट लेट है, प्रक्रिया बहुत जटिल है, चीजें आप सभी के सामने हैं, तो रेलवे ये कोशिश हमेशा करेगी कि एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो ठीक है, मान लिया कि मैं लेट है, लेकिन रेलवे पूरी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट अगर तैयार करेगी तो कहीं ना कहीं समय लेगी। और रही आपका इंपॉर्टेंट एडवाइस कि रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, स्पेशली एएलपी सीबीटी 1 के छात्रों को मैं यहां पे फिर से आगाह करना चाहूंगा कि मेरे मित्रों, आप सभी 40 प्लस के कैटेगरी में हैं, सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद से मार रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, आप ध्यान देना कि उसके साथ ही आपका सीबीटी 2 का एग्जाम डेट भी आ जाएगा, तो उस समय में आप छटपटा जाओगे। तो एएलपी सीबीटी 2 के जो छात्र हैं, जो एएलपी सीबीटी 1 में बेहतर स्कोर किए हुए हैं और सीबीटी 2 के आस में बैठे हुए हैं, उसके लिए तो सर बेस्ट एडवाइस यही होगा कि आप अपने ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को मजबूत कीजिए। आप हमारे साथ भी जुड़ करके बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो आपका फिटर और डीजल ट्रेड है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि आपके मन में जो एक संशय था कि गुरुजी क्या संभावना बन रही है, वो स्पष्ट हो पाई होगी। साथ ही ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया भी था, कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर साइंस के जो भी बैचेस थे रेलवे एग्जाम के लिए, अगर आपका टारगेट सर 2026-27 रेलवे एग्जाम है, तो सर 21 से 24 अप्रैल तक द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन के साइंस के जो भी बैचेस थे उन सभी पे ऑफर चल रहा है। अभी आप हमारे साथ केवल अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 9th एंड 10th जो मास्टर सॉल्यूशन बैच है वो केवल और केवल आप 299 में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ केवल प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस 3350 क्वेश्चन का जो रेलवे के नए अपडेटेड सवाल हैं उसको केवल और केवल 249 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हम एनसीईआरटी भी पढ़ें, साइंस फाउंडेशन भी पढ़ें, सर प्रैक्टिस भी करें, तो ये तीनों चीज आपको मिशन सिलेक्शन बैच में मिल जाएगा एक ही साथ। मिशन सिलेक्शन के बाद आपको साइंस के लिए, रेलवे साइंस के लिए स्पेशली प्रॉपर तरीके से और कुछ नहीं सोचना है। और ये बैच अभी आपको 24 अप्रैल 12 बजे रात्रि तक केवल और केवल 499 में उपलब्ध हो जाएगा। सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, और बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। ध्यान रखना, अगर आप एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिटर ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बैच की जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। उम्मीद करेंगे कि आपका ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।